नमस्कार दोस्तों, फसल कटाई प्रयोग की चक अनुसार उत्पादन रिपोर्ट सार्वजनिक करने व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल की गारंटीज उपज के बारे में जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाने के संबंध में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिला है और एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर किसानों के सामने जो समस्या रहती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त किया जाए, कब प्राप्त किया जाए और इसके लिए क्या क्या जानकारियाँ किसानों को होनी चाहिए, यह ज़रूरी होती है। इसी मांग को लेकर आज ज्ञापन बीजेपी पार्टी की ओर से सौंपा गया है और यह मांग की गई है कि किसानों को इस संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाए ताकि कोई भी किसान बीमा कंपनी से जो बीमा फसल का मिलता है उससे वंचित नहीं रहे और इसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, किसानों के सामने यह समस्या ना आए। इसी बात को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का इस मांग के प्रति क्या कहना है, सुनिए। कलेक्टर साहब से वो विशेष तौर से तो फसल बीमा योजना के तहत जो बदमाशियाँ हो रही हैं किसान के साथ में, परेशानियाँ हो रही हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं और उधार करते हैं, इस तरीके से पैसे टाइम पर देते नहीं, उससे संबंधित था। और दूसरा एक हमारे बाकी की सारी नहरों का ये चुनाव हो गए, लेकिन एनडीआर एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसके चुनाव नहीं हुए, बेवजह उसको लटका रखा है, उससे संबंधित बात है। नौरंग देसर वितरिका के जो चुनाव होते हैं वह भी नहीं हुए हैं। इस संबंध में भी ज्ञापन सौंपा गया है। डॉक्टर रामप्रताप के द्वारा कहा गया है कि सभी नहरों के जल उपभोक्ता सदस्यों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन नौरंग देसर जो वितरिका है इसके चुनाव कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हुए हैं, इसके चुनाव भी करवाए जाएँ। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। हाँ जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जो एक बहुत बड़ी किसानों के हित में योजना लागू की, उसी के तहत आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर आदरणीय डॉक्टर रामप्रताप जी के नेतृत्व में कि जो दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए, एक तो फसल कटाई प्रयोग की जो रिपोर्ट आती है चकवाइज वो सार्वजनिक होनी चाहिए, और दूसरी जो बीमा कंपनी 5 साल का औसत उपज लेकर फिर बीमे की भरपाई के निर्धारण करती है तो वो भी स्पष्ट नहीं है। तो हमने ये निवेदन किया है कि इन दोनों बातों को स्पष्ट करके, जिससे किसान को अपने आप मालूम हो जाता है कि मेरे चक में इतनी फसल हुई, बीमा कंपनी इतनी फसल होने पर वो भरपाई करती है। अगर उससे हमारी पैदावार ज़्यादा हुई है तो हमें उस तरफ देखने की कोई किसान को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, न ये जो बार बार दुविधा सामने आ रही है, एक भ्रामक स्थिति बनी रहती है, वो स्थिति नहीं बनेगी। इन दो बातों को लेकर एक 2018-19 जो नौर भादरा में अभी जो बकाया पड़ा है बार बार, तो उसमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 21 तारीख की बैठक बुलाई है, किसान प्रतिनिधि भी बुलाएँ तो उनमें तय करेंगे। लेकिन आज हमने मुख्य रूप से ये दो बातें स्पष्ट होने के बाद जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भी किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उसके नुकसान होने पर, फसल का नुकसान होने पर, इन दो बातों को लेकर निवेदन किया। और इसी के साथ साथ एक नौरंग देसर वितरिका, क्योंकि प्रथम फेज़ की IGNP की चाहे भाखड़ा गंकनाल सब जगह चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश या कोई जनप्रतिनिधियों के दबाव में इस नहर के चुनाव नहीं हो रहे। 9 साल से चुनाव पेंडिंग है, जबकि नियम के तहत 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन 9 साल से ये लेकर बैठे हैं। तो इसमें भी हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि जो मतदाता सूची है उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको स्वीकृति देता है, तो उसको भी तुरंत उसको वेरीफाई करके और हमारे चुनाव कराए जाएँ।